संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज लगातार 8वें दिन भी बाधित रही। मणिपुर हिंसा पर बने गतिरोध के चलते दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। वहीं केंद्र सरकार ने विपक्ष पर हमला बोला। संसद में मणिपुर मुद्दे पर आज भी जोरदार हंगामा जारी रहा। दोनों सदनों की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसके बाद आज फिर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर मुद्दे पर हंगामा जारी रखा। इस हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। लोकसभा में स्थगन के बाद दोपहर कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करने के लिए ये विधेयक पेश किया था। हमने इसी को ध्यान में रखते हुए ये तय किया है कि किसी भी फिल्म की रिवीजन की पावर भारत सरकार के पास नहीं होगी। हमने उससे भी मुक्ति पाली है ताकि जो सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट दिया है वही फाइनल है। रिवीजन करनी है तो वही अपने एक अलग कमेटी बना के उस पर कर सकती। भारत सरकार उसमें कोई दखल नहीं देगा। ऑटोनोमस बॉडी सीबीएफसी है वो वैसे ही बनी रहेगी। इधर मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही कई बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3:33 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में नेता सदन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमने राज्यसभा के सभापति से साफ कह दिया है कि वह जब चाहे हम मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। हम विपक्ष से लगातार चर्चा करने का अनुरोध कर रही हैं। सदन के बाहर दिए बयान में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष की नीयत में खोट का आरोप भी लगाया। एक सार्थक चर्चा हो, गंभीर चर्चा हो, संवेदना के साथ चर्चा हो। और मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार इस बात को उजागर करना चाहता हूं कि जरूर कुछ ना कुछ खोट है विपक्ष की सोच में, कुछ ना कुछ उनमें डर है। या तो डर ये है कि उनके कुछ काले कारनामे खुल जाएंगे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर को लेकर विपक्ष दिखावटी आंसू बहा रहा है, जबकि सदन में चर्चा का रास्ता खुला है। विपक्ष अब तक जो मणिपुर के ऊपर क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे थे, ये अभी स्पष्ट हो गया है। हाँ, क्रोकोडाइल टीयर्स ही थे। जेन्युइनली मणिपुर के ऊपर चिंता है तो अभी कोई रुकावट होना नहीं चाहिए, सीधा आकर चर्चा करना चाहिए। This is a clear exposure of the hypocrisy of the opposition. मणिपुर करके पार्लियामेंट को एब्सोल्युटली डिस्टर्ब करके जाना, और जब मणिपुर का चर्चा शुरू करते हैं हमें नहीं चाहिए। इससे मणिपुर नहीं है उनके मन में जैसे वो काला शर्ट पहन कर आए थे, काला सोच है उनके मन में, उतना ही। वहीं संसद में बने गतिरोध को लेकर विपक्ष को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यदि विपक्ष को सड़कों पर ही मुद्दे उठाने हैं तो सदन में निर्वाचित होने का भला क्या उपयोग होगा। विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो चर्चा से भागना चाहते हैं। आखिरकार केवल सड़क पे ही आवाज उठानी थी तो सदन में जो चुने गए हैं, जो संसद के लिए चुने गए, उसका काम क्या है। साल भर में जितने पार्लियामेंट के सत्र चलते हैं, विपक्ष कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि सदन में ना आए, चर्चा का भाग ना बने, और वो केवल भागने का काम करते हैं, चर्चा में भाग नहीं लेते। वो चर्चा में रहने का काम करते हैं, चर्चा में भाग लेके अपनी बात नहीं रखते। ये साफ दिखता है कि चुनावी वर्ष में केवल और केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठा रहे और सदन में अंदर आने के बजाय बाहर भागने का काम कर रहे हैं।
बहरहाल संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है और सरकार सदन न चलाने के लिए लगातार विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।